नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 39 की प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट वाली वर्कशीट। इसमें हमें 6 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। आइए देखते हैं। पहला है, राजेश ने रिजवान से इतने रुपए कर्ज लिए। 6 महीने बाद उसने रिजवान को इतने रुपए लौटा दिए। ठीक है, बताएं राजेश को ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़े। इसका मतलब उसने देखो इतने रुपए लिए थे और उसने इतने दिए हैं। ठीक है, वापस दिए हैं। तो जितना इनके बीच का फर्क आएगा, यानी जितनी रकम का फर्क आएगा उतने उसने जो है ब्याज में दिए होंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 29373 इसमें से इसको घटाओ तो 13 में से 9 गए, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 में से 9 गए, 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ क्या बचेगा, 13 में से 6 गए, 7 बचेगा, और यहाँ 8 हो जाएगा। 8 में से 8 गए 0, तो 714 रुपये उसने ब्याज के लिए दिए हैं। अगला है, यदि कमाल का मासिक वेतन 25,306 रुपये हो तो बताए कि उसका कुल वार्षिक वेतन कितना होगा। देखो, मासिक वेतन का मतलब है 1 महीने की सैलरी। 1 महीने में उसे इतने रुपए मिलते हैं। वार्षिक का मतलब है कि 12 महीने। तो 1 का हमें पता है, 12 का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद कितना आएगा बच्चों, 3,36,72 रुपये। इसको गुना करके देखना, यही आएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, राधे ने एक स्कूटर 38,517 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 1 साल बाद उसने अपना स्कूटर 38,332 रुपये में बेच दिया। राधे को इस सौदे में कितना नुकसान हुआ। देखो, उसने ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, कितना नुकसान हुआ। और यह भी सोचे कि स्कूटर खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य में क्यों बेचा। देखो, अगर उसे नुकसान हुआ है, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो हम क्या कर देंगे, नुकसान देख लेने के लिए घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा कितना आएगा, ये इसको घटा के देखो, 48,517 को 38,332 घटा दो। इसमें से 7 में से 2 गए 5, 11 में से 3 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 में से 3 जाएंगे बचेगा, सॉरी 4 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 8 गए 0, और 4 में से 3 गया 1, यानी 1,185 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। और उसे क्यों कम मूल्य में बेचा गया, क्योंकि एक बार जब हम चीज़ खरीद लेते हैं तो समय बढ़ने के साथ साथ उसका मूल्य कम होता जाता है। तो आप ये रीज़न यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखते हैं, आपके घर में रोज पीने के लिए लगभग कितने लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर हम बच्चों 4 लोगों के हिसाब से देखें तो हर दिन में लगभग 8 से 10 लीटर पीने का पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बताएं आपके घर में कुल खर्च पानी का कितना प्रतिशत पानी पीने में इस्तेमाल होता है। कुल खर्च पानी का कितना प्रतिशत, ये देखो बच्चों मैंने ठीक कर दिया है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। देखो, आपके घर में रोज पीने के लिए लगभग कितने लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर 4 लोग हैं तो 8 से 10 लीटर हर दिन होता है। ठीक है, बताएं आपके घर में कुल खर्च पानी, यानी जितना कुल पानी का खर्चा है, जितना लीटर हम पानी एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना प्रतिशत पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं एक दिन के पानी का कुल खर्च कितना होता है, एक मान लेते हैं कि हम 50 लीटर खर्च करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो कुल पानी के खर्च में से कितने प्रतिशत पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 10 लीटर लगभग। तो यहाँ पर लिखना है, लगभग भी लिखना है। यहाँ पर लगभग का मतलब है कि वो इसके आसपास भी हो सकता है। तो 10 खर्च कर रहे हैं और कुल कितना पानी लिया, 50 गुना 100। तो 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, कितना आएगा, 20% लगभग। आप अपने अकॉर्डिंग भी, अगर एक दिन आपके घर में 6 लोग हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हो कितने लीटर, अगर 2 लोग हैं तो उनके हिसाब से आप देख सकते हो। ये आपके ऊपर है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन हमने ये अंदाजे से रखा है कि अगर 4 लोग हैं तो उसके हिसाब से 8 से 10 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। कुल पानी 50 लीटर खर्च होता है, तो इस कुल में से पीने के पानी का कितना प्रतिशत होता है, 20। आगे देखते हैं, 1300 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज कितना होगा। ये देखो, समय पहले हम यह देखते हैं, हमने ब्याज कैसे निकालते हैं, हम P गुना R गुना T बटा 100 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा कुल कितने पैसे लिए थे, 7% इसका वार्षिक ब्याज की दर है और 6 महीने। देखो
महीने दिए हुए हैं, महीने को हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो महीने हैं ये साल में होने चाहिए। तो 6 महीने का मतलब है, महीने को साल में बदलने के लिए बच्चों हम उसे 12 से भाग कर देते हैं, तो 1/2 साल यानी आधा साल होगा ना। अब इसको करके देखो, 1300 गुना 7 गुना 1/100 और यहाँ 2, 1/2 आएगा ना साल के लिए। जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई। अब ये देखो इसको, 13 सत्ते कितना होता है, 7 या 21, 91/2, यानी इतने रुपए का उसका ब्याज होगा। इसको भाग कर दो, आगे पॉइंटों वाली भाग आती है तो आपको 2 4 8, 11 आ जाएगा, 2 पंजे 10.5, तो 45.5 रुपये उसका 6 महीने का ब्याज होगा। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रश्न था। आगे देखो, 50 किलोग्राम का 10% कितना होगा, तो 50 किलोग्राम है, 10%, 10/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई, कितना आ जाएगा, 5 किलो। आशा करती हूँ आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।